अमेरिका और इजराइल के लिए ईरान के साथ चल रहा युद्ध अब एक बेहद महंगा सौदा साबित हो रहा है। यह जंग जमीन से ज्यादा आसमान में लड़ी जा रही है, जहां एक तरफ अमेरिका और इजराइल के अरबों डॉलर के स्टेल्थ बॉम्बर और अत्याधुनिक मिसाइलें हैं, तो दूसरी तरफ ईरान के सस्ते ड्रोन। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस युद्ध के शुरुआती 100 घंटों में ही अमेरिका के करीब 3.7 अरब डॉलर यानी लगभग 30,000 करोड़ रुपए स्वाहा हो चुके हैं। अमेरिका हर रोज करीब 891 मिलियन डॉलर और इजराइल 429 मिलियन डॉलर फूंक रहा है। वहीं इसके उलट ईरान ने अब तक अपने सस्ते ड्रोन्स जैसे शाहिद 136 और मिसाइलों पर बमुश्किल 200 मिलियन डॉलर ही खर्च किए हैं। यानी ईरान की रणनीति साफ है, अपने सस्ते हथियारों से हमला करो और अमेरिका इजराइल को उन्हें मार गिराने के लिए करोड़ों की मिसाइलें खर्च करने पर मजबूर कर दो। सैन्य जानकारों का मानना है कि अमेरिका और इजराइल इस हवाई युद्ध में भले ही ईरान के एयर डिफेंस और लॉन्चर्स को तबाह कर रहे हों, लेकिन इस जंग को पूरी तरह जीतना या ईरान में तख्तापलट करना उनके लिए आसान नहीं होगा। पूर्व सैन्य अधिकारियों के मुताबिक अमेरिका जमीन पर सेना उतारने से बचेगा, क्योंकि उसमें उसके सैनिकों की जान जाने का खतरा है। इसके अलावा भले ही ईरान के हथियारों का जखीरा कम हो रहा हो, लेकिन वो अपने 3H प्रॉक्सी गुटों यानी हिजबुल्लाह, हमास और हूती के जरिए लगातार हमले करवा सकता है। इस पूरे युद्ध में ईरान का सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है उसकी मोज़ैक डिफेंस रणनीति। इसके तहत ईरान ने अपनी सेना और कमान को 31 प्रोविंशियल यूनिट्स में बांट दिया है। इसका सीधा मतलब है कि अगर अमेरिका ईरान के मुख्य हेडक्वार्टर या केंद्रीय नेतृत्व को तबाह भी कर दे, तब भी उसके स्थानीय कमांडर अपने दम पर मिसाइलें और ड्रोन दागते रहेंगे। थ्योरी है कि ईरान का मकसद अमेरिका जैसी महाशक्ति को किसी सीधे और छोटे युद्ध में हराना नहीं है, बल्कि वो इस युद्ध को इतना लंबा और खर्चीला बनाना चाहता है कि दुश्मन आर्थिक रूप से टूट जाए और उसका मनोबल गिर जाए।